सबसे बेहतरीन मौका है सारे फैटी लिवर के मरीजों के लिए, और जितने भी लोग ओबीस हैं, जो ओवरवेट हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन महीना है टू लूज योर वेट एंड टू बिकम फिट। वो आपका यही है कि आपको जो स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी में, जो जमा शुदा फैट है, उसको काम में लेकर आना है। अगर वो काम में नहीं आएगा तो आपके अंदर मजीद इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और आप जो है वो क्रोनिक डिजीजेस के, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के शिकार होते जाएंगे। मेन एम है ना वो ये है कि आपकी इंसुलिन को बार बार पैंक्रियास से स्पाइक ना करवाना। जितनी इंसुलिन बार बार स्पाइक होगी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो जाएंगे। तो हेल्दी फैट जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको ज्यादा बार बार भूख नहीं लगती और आपकी जो है वो भूख भी कंट्रोल रहती है। इसमें आप वीक महसूस करेंगे। आप अपना वेट तो लूज कर लेंगे लेकिन आप वीक महसूस करेंगे। आपको मसल प्रिवेंशन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। वेट लॉस में कार्डियो इज वर्थलेस। दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की रमज़ान सीरीज़ में हम बात करेंगे कि आप किस तरह 10 kgs ऑफ बॉडी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। 10 किलो आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। और ये बात सच है कि जो लोग ओबीस हैं, जो लोग ओवरवेट हैं, 99 या 98% उनको फैटी लिवर डिजीज़ है, उनको पता भी नहीं है। तो फैटी लिवर भी आप रिवर्स किस तरह कर सकते हैं और अपना वेट लॉस भी आप रमज़ान में 10 किलो किस तरह गिरा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने पूरी साइंस और पूरा इंफॉर्मेशन रखूंगा डिटेल में, ताकि आपको जो है वो बेनिफिशियल हो कि रमज़ान फास्टिंग में किस तरह जो है वो आप जो है वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हैं, डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारे चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम, और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले बात कर लेते हैं फैटी लिवर और वेट लॉस की। ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। जो मोटे लोग हैं, जो ओबीस लोग हैं, जो सोच रहे हैं कि हम, जो ओबीस नहीं भी है लेकिन वो सोच रहे हैं कि यार हमें अपना वेट रिड्यूस करना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। देखें, लिवर जो है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है फैट मेटाबॉलिज्म में, यानी कि फैट के मेटाबॉलिज्म में, उनको फैट को मेटाबोलाइज करने में। अब देखें, जब बहुत ज़्यादा लिवर के ऊपर फैट ओवरलोड हो जाता है ना, तो फैटी लिवर से आगे बात बढ़ जाती है अगर उसको देखा ना जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, उनको पता ही नहीं है कि फैटी लिवर डिजीज हमें है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, क्रोनिक होता है कभी कभी। तो आगे जाके जब बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन, फैट जमा हो जाता है लिवर के ऊपर, तो फाइब्रोसिस या सिरोसिस के ऊपर बात चली जाती है और इन्फ्लेमेशन आपके लिवर पर बढ़ जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ओवरवेट। अब देखें, बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी है फैटी लिवर को रिवर्स करने में बाय वेट लॉस। किस तरह? देखिए, फैटी लिवर का जो रिवर्स करने में आपको सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी वो है कि आप अपना 5 to 10% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट जो है वो रिड्यूस करें, ठीक है ना। और ख़ास तौर से आपको विस्करल फैट रिडक्शन होती है। जब आप बॉडी वेट अपना 5 to 10% ड्रॉप करते हैं तो ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट है, जैसे कि लिवर के ऊपर फैट है, वो कम होता है। सवाल ये उठता है कि हाउ रमजान फास्टिंग कैन हेल्प यू इन वेट लॉस एंड इन रिवर्सिंग फैटी लिवर डिजीज। देखें, मैं चाहूँगा कि ये बात आप ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपके सामने कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपके सामने जो है वो एडवांस नॉलेज रखने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले इन रमज़ान की जो फास्टिंग होती है वो आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज़ की, फैटी लिवर की, ओबेसिटी की। वेट गेन जब आप कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले रमज़ान फास्टिंग आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। उसके बाद फैट लॉस में आपकी मदद करती है और लिवर के जो फैट है उसके ऊपर जो अक्यूमुलेशन है उसको कम करने में आपकी मदद करती है रमज़ान फास्टिंग। तो ये सबसे बेहतरीन मौका है सारे फैटी लिवर के मरीजों के लिए, और जितने भी लोग ओबीस हैं, जो ओवरवेट हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन महीना है टू लूज योर वेट एंड टू बिकम फिट। अब देखिए, फास्टिंग के दौरान जब आप रमज़ान फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के दौरान स्टोर्ड फैट जो आपकी बॉडी में इस्तेमाल, जो जमा शुदा फैट हुआ होता है विस्करल फैट के तौर पे, ऑर्गन्स के ऊपर जो जगह जगह जो है वो स्टोर्ड फैट जमा हुआ होता है, वो स्टोर्ड फैट जो होता है वो काम में आ जाता है बनिस्बत इसके कि ग्लूकोज काम में है, ठीक है ना। तो आपकी जो मेन एम है आपका, वो आपका यही है कि आपको जो स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी में, जो जमा शुदा फैट है, उसको काम में लेकर आना है। अगर वो काम में नहीं आएगा
तो आपके अंदर मजीद इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और आप जो है वो क्रोनिक डिजीजेस के, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के शिकार होते जाएंगे। क्योंकि हमारा मेन एम जो है ना रमजान फास्टिंग का, वो यही है कि जमा शुदा फैट आपकी बॉडी में जो है उसको काम में लेकर आए। तो सबसे पहले लिवर के ऊपर जो फैट है वो रमजान फास्टिंग से जो है वो काम में आता है, और लिवर के ऊपर जो फैट भी जो है वो रिडक्शन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। तो आपका स्टोर्ड फैट जो है वो एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज होता है आपकी, जो आपको जो है मतलब फास्टिंग के दौरान जो आप एक्टिव बैठे हुए हैं वो इसकी वजह से कि आपकी बॉडी ने फुल, लिवर ने फुल गेम ऑन रखी हुई है। उसके बाद बहुत ज़्यादा फास्टिंग आवर्स के बाद ना आपकी इंसुलिन लेवल्स ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, इंसुलिन लेवल्स जितने बड़े हुए होंगे उतना चांस है आप वेट गेन करें, उतना चांस है आप ओबेसिटी की तरफ जाएं, उतना चांस है कि आपको फैटी लिवर डिजीज हो, और उतना चांस है कि आप डायबिटिक पेशेंट भी बन जाए, प्री डायबिटिक हो जाए। तो इंसुलिन लेवल्स जब आपके ड्रॉप होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल बात है आपके लिए। और फैट सेल्स जो है वो फैटी एसिड्स को रिलीज करते हैं एनर्जी के तौर पे। लिवर के ऊपर जो फैट है वो आपको एनर्जी दे रहा है फास्टिंग के दौरान, ताकि आपको कमजोरी ना हो। तो कितनी बेहतरीन चीज़ है रमजान फास्टिंग लिवर पेशेंट्स के लिए, और जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं उनके लिए भी। डाइटरी गाइडलाइन समझ लें कि आप अपना वेट 10 केजीज किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं रमज़ान में, और क्या क्या आपको डाइट लेनी चाहिए। और फैटी लिवर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। देखें, सबसे पहले सहरी से अगर हम अपना डे स्टार्ट करें, सहर से, तो देखिए सहरी में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल रखना है, लीन प्रोटीन का इस्तेमाल रखना है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फैटी लिवर के मरीजों को जो है वो क्या गाइडलाइंस चाहिए रमज़ान में सेफली फास्ट करने के लिए और रिवर्स करने के लिए। ऊपर लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप जाके ज़रूर देखिएगा। और डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, लीन प्रोटीन चाहिए, हेल्दी फैट्स चाहिए और फाइबर चाहिए शहरी में। वो क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, और ये स्लो रिलीज होते हैं, स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि जितना स्लोली डाइजेस्ट होंगे उतनी आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी। तो हमारा जो मेन एम है ना वो ये है कि आपकी इंसुलिन को बार बार पैंक्रियाज से स्पाइक ना करवाना। जितनी इंसुलिन बार बार स्पाइक होगी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो जाएंगे, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही ज़्यादा कल्प्रिट है, जैसे हमने बात करी ओवरवेट, ओबेसिटी और फैटी लिवर, डायबिटीज, इन सब चीज़ों का। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो स्टेडिली जो है वो डाइजेस्ट होते हैं, स्लो डाइजेस्ट होते हैं, और ये फायदेमंद है आपके लिए। इसमें जो है आप ले सकते हैं शहरी में ओट्स, होल व्हीट की रोटी और स्वीट पोटैटो। ये तीन मेन चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको इस्तेमाल करने हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, और ये आपके लिवर पर ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं डालते डाइजेस्ट होने के, क्योंकि लिवर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड को मेटाबोलाइज करना और उसको डाइजेस्ट करवाना सही से। तो ये आपके लिवर पे स्ट्रेन नहीं डालेंगे। जितने भी मैं आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। उसके बाद लीन प्रोटीन, देखिए लीन प्रोटीन क्या करता है, जब आप अपना वजन कम कर रहे होते हैं ना तो आपको चांस है कि आप थोड़ा बहुत मसल लूज कर जाए। तो सबसे पहले लीन प्रोटीन आपकी प्रिवेंशन करता है मसल मास लूज होने से, यानी कि आपको बचाता है वेट लॉस के दौरान मसल लूज होने से, और आपको जो है वो देर तक लंबा अरसा जो है वो भूखा रख सकता है, यानी कि आपको सहरी से लेकर अफ्तार तक ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो ये आपको एग्स, चिकन, फिश, लेंटिल्स, दाल हो गई, कॉटेज चीज हो गई, ये चीजें आपको अपनी सहरी में कंज्यूम करनी है। ये सारी चीजें जो है ना कैलोरी डेंस्ड हैं, आपको ये चाहिए फॉर वेट लॉस और फॉर रिवर्सिंग फैटी लिवर डिजीज। उसके बाद हेल्दी फैट्स में, हेल्दी फैट्स आपकी सैटाइटी को प्रमोट करती है, सैटाइटी के बैलेंस को जो है ना वो जो है वो प्रमोट करती है। जिस सैटाइटी वो होती है कि आपको बार बार भूख लगना, तो हेल्दी फैट जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको ज़्यादा बार बार भूख नहीं लगती, और आपकी जो है वो भूख भी कंट्रोल रहती है। इसमें आप कोई भी, जैसे कि आप फिश पका रहे हैं, सही है, तो आप सहरी में फिश अगर पका रहे हैं या चिकन अगर पका रहे हैं तो उसको ऑलिव ऑयल में पका लें, है ऑलिव ऑयल हेल्दी फैट है। उसके बाद नट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, सीड्स का कंज्यूम कर सकते हैं, खास तौर से फ्लैक्स सीड। अब उसके बाद फाइबर, फाइबर जो है आपकी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है, और फैटी लिवर के मरीजों के लिए सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान में होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें होती है। तो आपको डाइजेस्टिव हेल्थ जो है फाइबर आपकी जो है वो सपोर्ट करता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और आपके ऊपर जितने भी फाइबर जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है आपके लिए,
सही है, और आपकी वेट लॉस में भी आपकी मदद करता है और आपको लंबा अरसा भूखा रखता है। फाइबर में आपको सहरी में लेना है वेजिटेबल, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स। मेडिटेरियन डाइट की तरफ आप जा सकते हैं फाइबर में, क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। अब देखें अफ्तार में आपको क्या कंज्यूम करना है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि आप अफ्तार में फौरन ही कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर चले जाते हैं। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि अफ्तार फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए कुछ मैंने अफ्तार आइडियाज बताए थे, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको हाइड्रेट करना है अपने आप को पानी से, ग्रीन टी से या कोई भी हर्बल टी से। कोई भी स्वीट एंड शुगरी ड्रिंक आपको नहीं लेनी अफ्तार में, क्योंकि उसमें कैलोरीज ज्यादा होती है और आपको स्वीट एंड ड्रिंक्स के साथ साथ आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चले जाएंगे। और आपका जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस लेवल्स में रहेंगे। तो आपको जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको एक्टिव रखने में। तो जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी होगा आपके अंदर। तो सबसे पहले आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। देखिए अफ्तार में आप सबसे अच्छा प्रोटीन जो ले सकते हैं वो है ग्रिल्ड फिश या ग्रिल्ड चिकन, ठीक है ना। ये आपको एक तो भूख भी आपका कंट्रोल रखेगी, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन वेट लॉस, इन मैनेजिंग लिवर कॉम्प्लिकेशन और इन मैनेजिंग फैटी लिवर डिजीज। प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं इफ्तार में। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स आपको कंज्यूम करने हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है ना, इट हेल्प्स यू टू कॉम्बैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन द लिवर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके लिवर के ऊपर से कम करता है, जो कि फैटी लिवर डिजीज कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है। तो आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपको फैटी लिवर डिजीज डेवलप हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ है और उसकी वजह से फैटी लिवर आपको डेवलप हुआ है। तो इसमें आप जो है वो टर्मरिक टी, हल्दी की टी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन टी ले सकते हैं, और बेरीज, फ्रूट्स जो है वो बेरीज आप कंज्यूम करें। कुछ वाइटामिन और सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन वेट लॉस और इन मैनेजिंग फैटी लिवर डिजीज और इन रिवर्सिंग फैटी लिवर डिजीज। सबसे पहले विटामिन डी, ये सबसे कॉमन डेफिशिएंसी देखी जाती है। जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, जो ओवरवेट है, जिन्होंने वेट गेन कर लिया है, या जो लोग फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी रमज़ान में, अफ्तार में या सहरी में आपको फ़िश कंज्यूम करनी है, एग्स कंज्यूम करने हैं, और 15 से 20 मिनट सुबह जल्दी उठ के सनलाइट का एक्सपोजर लेना है। उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन वेट लॉस और इन रिवर्सिंग फैटी लिवर डिजीज। फैट लिवर के ऊपर से फैट कम करने का इससे अच्छा कोई सप्लीमेंट नहीं है ओमेगा 3 से अच्छा। तो और जो है वो ये आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम करता है लिवर के ऊपर। देखिए इसकी सोर्सेज जो है वो आप ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, सही है ना। उसके साथ साथ आप कोई भी जैसे कि ओट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर आप फ्लैक्स सीड्स डाल दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वॉलनट्स आप ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, फिश ऑयल ले सकते हैं। देखिए फिश ऑयल बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 की। अगर आप अपनी डाइट से पूरा ओमेगा 3 नहीं कर पा रहे कंज्यूम, तो आप फिश ऑयल का कंजम्पशन भी कर सकते हैं। उसके बाद विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, लिवर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। विटामिन ई के सोर्सेज जो है वो है नट्स हो गया, ब्रोकली हो गया और स्पेनिश। ये आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करनी है। अब देखें उसके बाद जो है आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट मैं आपको बता दूं, जैसे कि टर्मरिक, कर्सिकम हो गया, टर्मरिक हल्दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिवर डिजीज पेशेंट्स के लिए, फैटी लिवर पेशेंट्स के लिए। क्यों? देखिए लिवर जो टर्मरिक होती है ना, हल्दी होती है, वो आपके लिवर के फैट मेटाबॉलिज्म को, फैट को मेटाबोलाइज करने में ज़्यादा मदद करती है आपके लिवर के ऊपर, सही है। तो आपके लिवर की एबिलिटी बढ़ा देती है टू मेटाबोलाइज फैट एफिशिएंटली। उसके बाद इन्फ्लेमेशन कम करता है हल्दी आपके लिए। और मैग्नीशियम आपको डेली बेसिस पे लेना है। मैग्नीशियम आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और आपकी लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। सोर्सेज जो है वो मैग्नीशियम की वो ये है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करनी है इफ्तार और सहरी में। उसके बाद एलमंड्स का कंज्यूम कर सकते हैं और लेग्यूम्स का आप कंज्यूम कर सकते हैं। देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको अफ्तार के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज का रोज जो है वो अपना पैटर्न बनाना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं बगैर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे हुए, ये बात आप ध्यान से सुने, तो आपका मसल
लूज हो जाएगा और आप वीक महसूस करेंगे। आप अपना वेट तो लूज कर लेंगे लेकिन आप वीक महसूस करेंगे। आपको मसल प्रिवेंशन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। वेट लॉस में कार्डियो इज वर्थलेस, ठीक है ना। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है ऑन डेली बेसिस फॉर 45 मिनट्स अ डे, मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ, ठीक है ना, रमजान में। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रमजान में फेंटिंग का भी खतरा होता है, डिजीनेस का भी खतरा होता है, डिहाइड्रेशन का भी खतरा होता है। तो आपको जो है वो 45 मिनट्स अ डे मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, सही है ना। वॉकिंग और जॉगिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको मसल बिल्डिंग करनी है ताकि आपके जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े और ग्लूकोज, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका फैटी लिवर हुआ है और आप जो है वो वेट गेन आपने करा है, तो आपके अंदर जो है वो जितना भी ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज आपकी स्ट्रीम में घूम रहा है वो मसल रिटेन कर ले, क्योंकि 80% ऑफ द ग्लूकोज इज रिटेन्ड बाय मसल इन योर बॉडी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अच्छा कोई चीज आपके लिए नहीं है। ये कुछ चीजें थी जो, ये कुछ डाइटरी गाइडलाइंस थी, कुछ गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको बताया कि आप अपना सेफली 10 kgs ऑफ बॉडी वेट रिड्यूस कर सकते हैं और फैटी लिवर आप रिवर्स कर सकते हैं। रमजान में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में जरूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।